अपना बेस्ट देने का काम करने का, घर में आपने भी अपना पूरा काम जो सुबह का है निपट के आने का, ताकि कोई आपको दोष ना दे। ठीक है, आधा काम करके चली गई, चाय तो बना के रखा ही नहीं, पानी तो ला के रखा ही नहीं। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे यहाँ कर लेते सर। हाँ, बहुत यहाँ समझदारी भी होती है, बहुत जगह समझदारी भी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत जगह में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते भी है ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता है कभी कभी, कहीं कहीं ऐसा होता है, बराबर है ना, 12 पद रहता है होता है ना। तो नाही, चहाच नाही, काही पण असू द्या, काही कारण असू शकतं, असं काही नाही कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं, दूर नहीं जाना। जैसे कि अभी सुबह काम है और योगा अटेंड नहीं कर सकते, आधा ही योगा कर सकते हैं, तो ठीक है ना, एक दिन योगा नहीं किया तो क्या होता है, लेकिन 4 लोगों के तुम मूड तो खराब नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, चलता है। वैसे ही सिस्टम को बनाना चाहिए, सिस्टम ही बना लो कि अपने को दिक्कत ही ना आए। जैसे 8 बजे 9 बजे के बीच में खाना खाना पड़ता है, तो फिक्स्ड है, खाना खाना पड़ता है। वैसे ही रूटीन है, उस समय में ना आपको कोई गेस्ट परेशान करते, ना फोन कॉल परेशान करते, ना घर के लोग उसी समय में फ्री भी रहते। तो हर इसका टाइम टेबल ऐसे ही होना, ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टिंग काम है। जो योगा करता है, जो मन से स्थिर है, वही फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। पत्थर क्या होता है, रिजिड होता है, और मोम क्या होता है, फ्लेक्सिबल। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी, गीली मिट्टी फ्लेक्सिबल, जैसे मोल्ड करो वैसे मोल्ड। तो हमको कैसे बनना है, पत्थर जैसे ही, मिट्टी जैसे, मिट्टी जैसे। ठीक है ना, पत्थर जैसे नहीं बनना है, फ्लेक्सिबिलिटी होना। जब जानवर फ्लेक्सिबल होते हैं तो इंसान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंसान के पास क्या है, अहंकार है, ईगो है, ईगो है। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों इनिशिएटिव लूं। किसी को रिलेट कर रहे हैं ना कुछ बातें, किसी को रिलेट कर रही बातें, है ना। ऐसा होता है, हर एक के जीवन में होता है। मैं क्यों पहले से बात करूं, मैं क्यों सामने जाऊं, गलती तो उसकी है, उसने आना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, ले दे के निपटा और आगे बढ़ो। दूसरे बहुत काम है, बोलना क्या, इसमें अटकना नहीं है, दूसरे बहुत काम है। आप भी खुश रहो, हमको भी खुश रहने दो, तो आगे निकलना, पीछे नहीं रुकना। ठीक है, तो आज गुड़ी पाड़वा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़ी पाड़वा के। आपको और आपके भीतर के प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज अब हम पहले प्राण क्रिया करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार अमेरिका में रिसर्च हुआ, और होते ही रहता है। कैंसर की कोई दवा नहीं है दुनिया में, तो कैंसर के पेशेंट के ऊपर रिसर्च हुआ। रिलैक्स हो जाओ। तो कैंसर का नेचुरल इलाज और आर्टिफिशियल इलाज और कीमोथेरेपी और ये ड्रग्स है ना, आपने देखा ना, कीमोथेरेपी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें वहाँ पर एक रिसर्च हुआ, वो ऐसा कि एक 50 का ग्रुप ऐसा बनाया गया, मैंने सेम कंडीशन में, सेम स्टेजेस पे कैंसर के पेशेंट थे। तो 50 पेशेंट को 50 पेशेंट के 2 ग्रुप बनाए। ठीक है, एक ग्रुप को हॉस्पिटल में एडमिट करके जो चालू है रूटीन, केमिकल, दवाई, कीमोथेरेपी, रेडिएशन जो चालू है वैसे ही चालू रखा। और दूसरे ग्रुप को क्या किया कि गवर्नमेंट ने मस्त डॉलर पैसा वगैरह दे करके बोले, जाओ तुम वर्ल्ड में कहीं भी घूम के आओ, ऐश करके आओ, कोई दवाई नहीं, कोई सब कुछ बंद, और तुम सिर्फ हैप्पी लाइफ जी के आओ 3 महीने तक। और इनको 3 महीने तक कीमोथेरेपी और ये सब कुछ चालू है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा ग्रुप में इंप्रूवमेंट आया होगा और कौन से ग्रुप में
ज्यादा परेशानी हो गई होंगी? उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किस में आया होगा? देख, सब तो होशियार है। तो कौन सा ग्रुप इम्प्रूव होगा? मैं तबीयत किसकी अच्छी हो गई होंगी और किसकी और ज्यादा बिगड़ी होंगी बताओ? घूमने वाले की अच्छी हो गई होंगी। कितने लोग बोलते हैं घूमने वाले की अच्छी हो गई? सभी लोग बोल रहे हैं। ये कहां से तर्क लगाया आपने? दवाइयां बंद हो गई तो यहाँ पे कितने लोग दवाइयां खा रहे हैं? अभी कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। दवाइयां खा रहे हैं तो आप डॉलर लेके घूमने चले जाओ। तो ये देखा गया कि जो लोग घूमने गए थे और फ्री माइंड से घूम रहे थे, आनंद से रहते, खुशी से रह रहे थे और कुछ दवाइयां नहीं रहने के बावजूद भी वो लोगों में कुछ 60% इंप्रूवमेंट हुआ तबीयत में। और जो कीमोथेरेपी और ड्रग लेके हॉस्पिटलों में और घर में जो इलाज कर रहे थे वो और ज्यादा उनके तबीयत बिगड़ गई। ठीक है, तो कौन सा वाला प्रीफर करोगे जिंदगी में? घूमने वाला? बोल रहे घूमने वाला। ये कितना अच्छा है ना, घूमने को ही मिल गया। दवाई घर में भूल जाएंगे, ठीक है, घूमने निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये था कि आप जितना खुश रहोगे, जितना हंसते रहोगे, स्माइल करते रहोगे। हम रोज इंस्ट्रक्शन देते हैं, दुख की बातें याद नहीं करना, खुशी की बातें याद करना, है ना। स्माइल करो, अपने जीवन की अच्छी अच्छी बातों को याद करो। हाँ, तो इससे यही दवाई है। अंदर में जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, पैदा होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से क्या होता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है अंदर वो ठीक हो जाएंगे, नेचुरली बॉडी हील कर देंगी। लेकिन वही इंसान वही है परेशान, दुखी, हालत का मारा, इसको दो सिंकारा, हमेशा दुख लेके आके बैठ जाता है, हमेशा कंप्लेन करते रहता है, हमेशा। हाँ, जिंदगी में ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, जीवन में दुख आते हैं, जीवन में सबके जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में परेशानी आती है। ऐसा कोई नहीं छूटा है जीवन में धरती के ऊपर कि जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई भी मतलब कोई भी। बड़े से बड़े इंसान को देख लो, छोटे से छोटे रास्ते के भिखारी को भी देख लो, सबके जीवन में एक पड़ाव तो ऐसा आता है। एक नहीं, 2-3 आएंगे। किसी जीवन में एक आता है, बहुत खुशनसीब है, ठीक है। लेकिन जीवन में 2-3 पड़ाव तो ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं, अपने माता पिता को दोष देने लगते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं, अपने जीवन को दोष देने लगते हैं कि नहीं लगते? कल तो मेरे को एक मिले कि मैं भगवान के ऊपर भी चिढ़ गया। बोलो किधर था वो? गुस्सा आ गया बोले भगवान का। मैं बोला किधर निकाला गुस्सा? फोटो के सामने। वो फोटो ने कुछ बताया? रोई फोटो, परेशान हुई? नहीं। तो हम जो भी होता है, हम जो भी अंदर से करते हैं, ये अपने आप के साथ करते हैं, अपने आप के साथ। हम किसी के ऊपर मैं अगर गुस्सा करता हूँ, चिढ़ता हूँ, तो मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कमजोरियों पर चिढ़ रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ और मैं उसको कुछ गलत सलत बोल रहा हूँ। ये मेरी अपनी कमजोरी है, अगले इंसान का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इसीलिए आज के बाद क्या करना, ये ऐसे कुछ मोमेंट्स आए तो थोड़ा सा धीरज रखना, दोस्तों के साथ बातें कर लेना, ठीक है, किसी के साथ शेयर कर लेना जो सुनने के लिए पसंद है। आपके दुख, कोई दुख नहीं सुनता, लेकिन जो आपका बहुत करीबी है उसको आपकी अंदर की बातें क्या करना, बताना, निकालना। इसको बताना का मतलब क्या होता है? निकालना। कोई भी आपके अंदर में बातें चल रही हो जो आपको परेशान कर रही है, तो उसको बोल के दिखाना। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड से हम इसको इरेज कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड से क्या कर रहे हैं? ये दुखों को इरेज कर रहे हैं। इरेज करना बहुत जरूरी है। अगर वही मन में ही रख के आप उसको जिंदगी निकालते, आज कल में परसों आपको खुशी मिल गई तो ये आपको लगेगा भूल गए, लेकिन ये भूलेंगे नहीं आप, ये ऐसे ही रहेगी और बार बार फिर वही पड़ाव आते जाएंगे। तो इसको निकालना बहुत जरूरी है, कॉन्शियस माइंड के। और दूसरा कौन सा माइंड होता है?
सबकॉन्शियस। अब ये बहुत ज्यादा अगर आपने सोच लिया तो कहाँ चले गए विचार? सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई बात कभी निकलती नहीं बाहर। इस बोलते ना, दिल से लगा लिया यार तूने, मैंने तो मजाक से बोला, बोलते हैं दिल से लगा लिया। मजाक से बोली हुई चीज को सुइसाइड कर लेते लोग, मजाक से बोली हुई चीजों को गलत आदत में डाल देते लोग, है ना। और फिर दोस्त आके बोलता है ये तो मैंने मजाक किया था, ऐसी फिर बोलते ऐसी भी कोई मजाक करता है तो उसने तो आत्महत्या कर लिया तेरी बात से। तो ये कहाँ चली गई थी बात? सबकॉन्शियस, अंतर मन में चली गई थी। अर्ध जागृत मन अंतर मन में चली गई थी। और अंतर मन में एक बार कोई चली गई बात, उसको आप नहीं, भगवान की बाहर नहीं निकाल सकता। ये ध्यान में रखो, कोई भी नहीं निकाल सकता। वो पता नहीं फिर आपको अगला जन्म लेकर के उसको फिर कोई सिखाएगा बाहर निकालने के लिए, तब निकल सकती, लेकिन निकल ही नहीं सकती। ठीक है, वो तो ऐसा हो गया कि घर में एक कोने में कूड़ा पड़ा है, बाहर नहीं फेंक सकते, तो उसके ऊपर कुछ खराब वाली चादर डाल के उसको ढक दो। नहीं, देखो फैक्ट है, फैक्ट है, ऐसे ही अपने अंदर में ही होता है, अपने अंदर में भी ऐसे ही होता है। इरेज करना पड़ता है, कॉन्शियस माइंड से इरेज हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। बट आपको फिर पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाना पड़ता है कि वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो ऊपर में ना आए। ठीक है, इसलिए यहां क्या सिखाया जाता है आपको? एक्सेप्टेंस, फॉरगिव, अनकंडीशनल लव। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि यही चीजें हैं आपकी पेंटिंग, पॉलिशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग है। यही डेंटिंग पेंटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने? 3 बातें। सबसे पहले आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, बोलो तो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। ये खुद के लिए हो गया, ये आधा ही सर्विसिंग हो गया। कितना हो गया? आधी सर्विसिंग हो गई। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा बहुत मत दिमाग चलाओ, कहीं भी चले जाओ, डुबकी लगा के आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। गंगा जी के पानी से तो वहां तो पूरे लोग नहाते हैं, क्या सब पाप से मुक्त हो जाते हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती अंदर है। आपको सिखाया गया ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, इसको क्या बोलते हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती। ये 3 नदियां हैं जो अंदर बह रही है, और हर चक्र में उनका संगम होता है। हर चक्र जो बनता है उनके संगम की वजह से बनता है। तो अभी कितने संगम है हमारे यहाँ? 5 संगम है। कितने संगम है? 5 संगम है यहां तक। तो ये 5 संगमों में जो डुबकी लगाता है ना, वही मुक्त तो होता है अपने कर्मों से। वहां नदी बह रही है, वहां से नहीं होता है। आपने कभी सुना था? मूलाधार से लेके यहाँ तक के जब वो नाड़ियाँ ऐसी ऐसी घूमती है, ऐसी ऐसी संगम, तो जहाँ इंटरसेक्ट करती है नाड़ी ना, वहाँ पे संगम बन जाता है। और जैसे संगम बनता है तो जहाँ संगम बनता है, आपने देखा वहाँ भंवरा घूमता है पानी का, तो वही भंवरा यहाँ पे घूमता है और चक्र बन जाता है। तो मैं जब बोलता हूँ आप मणिपुर चक्र में अपना ध्यान करो, तो आप कौन से संगम में ध्यान कर रहे हो? मणिपुर में ध्यान कर रहे हो, उसमें डुबकी लगा रहे हो। कौन लगा रहा है डुबकी? आपका शरीर नहीं, आपका अंतर्मन, आपके सूक्ष्म शरीर वहां जाके डुबकी लगा रहे। और कर्म किस में होते हैं? ये शरीर में कर्म नहीं लगे होते हैं। आपके कर्म भी कहां पड़े हैं? जो आपके डिवाइन बॉडीज माने सूक्ष्म शरीर है, उसमें कर्म पड़े हुए हैं। तो कर्म कौन से धोना है? शरीर में कर्म है? नहीं, आपके सूक्ष्म शरीरों में जो कर्म पड़े हैं उनको धोना है। तो कैसे धोगे? वो गंगा जी में जाके ऋषिकेश में डुबकी लगाने से कौन से कर्म धोएंगे? ये कर्म शरीर साफ होगा खाली आपका। लेकिन जो शरीर को न पानी लग सकता है, जो शरीर को न आग लग सकती है, न जो शरीर गल सकता है, उस शरीर को कैसे पानी से धोगे? उसको कौन से पानी से? तप के पानी से धोना पड़ता है, मेडिटेशन के पानी से धोना पड़ता है। उसी में सब कुछ होते हैं। मैं अगर बोलूं कि आपके अंदर में बहुत परेशानी, दुख है, धो डालो, तो पानी डालोगे शरीर पे? पानी डालने से दुख चले जाएंगे? बह गए, हाँ चलो शावर के नीचे पानी से दुख बह गया, अभी मैं खुश। होता है ऐसे कभी? कभी नहीं होता। तो आपको क्या है करना है?
सूक्ष्म शरीरों को धोना है। कैसे धोगे? उसका एकमात्र उपाय है, दो उपाय है, एक फिजिकल लेवल पे और दूसरा मेडिटेशन के लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे कौन सा है? आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बोलो तो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद को स्वीकार करता हूं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि मैं जैसी भी हूं, जैसा भी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैं स्वीकार करता हूं। मेरे माता पिता ने जैसा भी मुझे बनाया, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। और जब जब मेरे जीवन में परेशानी आई, जब जब जीवन में मेरे ऐसे दुख आए, तो मैंने अपने जीवन को कोसा कभी ना कभी। मैं किसी न किसी को कुछ गलत बोल दिया, मैं किसी को, भगवान को गलत बोल दिया। अब भगवान बोलता है मैं तेरे अंदर में ही हूं, मेरे को बाहर क्या गलत बोल रहा है? तो किसको गलत बोला आपने? अपने आप को ही बोला। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आई फॉरगिव, मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूं। समझ गए? ये तीन, ये तो 50% हो गया। अब 50% कहां बचा है? बाहर। तो क्या बोलेंगे कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो जो आपके जीवन में आए। मैं सभी को स्वीकार करता हूं जैसे वो है। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने पति पत्नी को कितने लोग यहां पे स्वीकार करते हैं मन से, दिल से? हाथ ऊपर करेंगे। ऐसा नहीं, आधा स्वीकार नहीं, पूरा स्वीकार, पूरा होना। वेरी गुड। तो घर से चालू होता है कि आप लोगों को स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरे जीवन में जो भी लोग आए हैं उनको मैं अनकंडीशनली स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। लोग जैसे हैं वैसे ही मैं स्वीकार करता हूं। और क्यों स्वीकार करना पड़ रहा पता है? आपकी पूरी जीवन चला जाएगा, जिंदगी चली जाएगी, आप किसी को नहीं बदल सकते। ना आप बेटे को बदल सकते, ना पति को बदल सकते, ना पत्नी को बदल सकते हैं। जिनको ये फार्मूला मालूम नहीं, वो पूरी जिंदगी अपने पत्नी को, अपने पति को बदलने में डाल देते हैं। और आखिरी में बोलते हैं मैंने जीवन जिया ही नहीं सर। मेरे पास 60 इयर्स के लोग काउंसलिंग के लिए आते। मैंने उनको पूछा आपने जीवन को जिया? बोले कैसे जीना होता है? मैं बोला आज खुशी, हैप्पी, मस्त, एकदम रोमांस के साथ जिया? नहीं सर। क्यों? तो पता नहीं था कैसे जीना। हमारे तो अक्सर झगड़े ही होते थे। मतलब क्यों होते थे? फिर एक में की कंप्लेंट करते थे, रोज दोनों एक में की कंप्लेंट करते थे। मतलब क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? वो दूसरे माता पिता से आई है, तुम दूसरे माता पिता से आए, दोनों के ब्रेन अलग अलग है। आपको स्वीकार करना है लोग जैसे, आपके बच्चे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। जितना हेट करोगे ना, वो एनर्जी उनको दूर भगा देगी आपसे। अब बच्चों को भी गलत सलत बोल दिए ना, कि गलत सलत विचार किए, तो बच्चे भी जब तक वो डिपेंडेंट है तुम्हारे साथ में रहेंगे, लेकिन आपको खुद आंतरिक खुशी नहीं देंगे। जब दूर चले जाएंगे ना तो वापस भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कभी स्वीकार, अनकंडीशनली, कोई कंडीशन स्वीकार नहीं किया। ठीक है? तो उसको पहले स्वीकार करना। दूसरा, फिर बाहर के लोगों को हम क्या करना है? धन्यवाद। देखो, आधा मैं पहले बताया, आधा भी बता रहा हूं, पूरा हो गया। फिर धन्यवाद करना। अब वंदना ने मेरे लिए कुछ किया, उन्होंने मेरे को पानी सर्व किया, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? पानी से मैंने प्यास बुझाया, मतलब मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरे को थोड़ा सुकून मिला, खुशी हुई, आंतर मन मेरा खुश हो गया। तो वो खुशी मैंने अनुभव किया। किसने अनुभव किया? मैंने किया। मेरे को अच्छा लगा। तो मुझे जब अच्छा लगता है कोई चीज का, तो किसकी वजह से अच्छा लगा? पानी पीने से। पानी किसने दिया? वंदना ने पानी दिया। तो मैं धन्यवाद किसका करूंगा? वंदना के वजह से मुझे अच्छा लगा, तो उसका धन्यवाद। अगर मैं खुशी भोगता हूं, मैं खुशी, सुख भोगता हूं, और उस सुख के बदले में मैं किसी को धन्यवाद भी नहीं देता है, तो वो कर्म उसके ऊपर में, उसका मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। और फिर मेरे को अगले जन्म में यही योगा लेना आना पड़ेगा, फिर उसी को वही जन्म लेना पड़ेगा। वो फिर आएगी कि तूने पिछले समय में मेरे को धन्यवाद नहीं बोला था, चल आप अभी बोल। समझ रहे हो? तीसरा कौन सा है? फॉरगिव। अगर आपका दिल किसी ने दुखा दिया, गलत सलत बोल दिया, आप दुख गए, आपको दुख हुआ, और
आपने गलत सलत उनके लिए वो निकालेंगे, क्या वर्ड्स निकालेंगे, तो वो नहीं करने के बजाय आपको क्या करना है, उनको फॉरगिव करना है अनकंडीशनली। कैसे? कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं रखना, अनकंडीशनली। आप समझ गए? तो हो गया 100%। सारा चीज, कुछ नहीं करना है। आप 3 चीजें पहले खुद के लिए बोलना है और 3 चीजें अभी दोनों के लिए बोलेंगे। चलो बोलो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो। मैं खुद को स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद को क्षमा करता हूं। आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आई ऑफर ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी। मैं सभी को क्षमा करता हूं। मैं सभी को क्षमा करता हूं। आई फॉरगिव एवरीवन इन माई लाइफ। फिर आई लव अनकंडीशनली टू एवरीबडी केम इन माई लाइफ। मैं सभी से निस्वार्थ प्रेम करता हूं। अब आंखें खोल लो। हो गया पूरा 100%। इसके मुक्त होना है ना, जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी। किसने देखा आपके बेटे ने आपको आग लगाया, नहीं लगाया? किसने देखा आपका बेटा गंगा किनारे गया, आपके लिए कर्म कांड किया कि नहीं किया? कौवों को बुलाया कि नहीं बुलाया? किसने देखा? देखोगे बाद में, तो इंतजार नहीं करना कि कोई मेरा करेगा बाद में। पहले ही सोच लेना कि मुझे शरीर छोड़ते बराबर मुझे प्रकाश दिखे, बस भगवान का घर देखे, मैंने ईश्वर का प्रकाश दिखे, और प्रकाश के साथ मेरा अस्तित्व पृथ्वी पे बनता ही नहीं है। आप तो बहुत अच्छी दुनिया के फरिश्ते हो, आप बहुत अच्छे दुनिया के फरिश्ते हो। ये तो आप पृथ्वी के ऊपर कुछ कर्मों की वजह से, कुछ पाप कर्म, कुछ पुण्य कर्मों की वजह से आए हो। अदरवाइज इससे भी बहुत कई हजार गुना अच्छी दुनिया है जहां के तुम हो। अब यहां पे आए, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके घर में अच्छा लगता है तो आपको अपने घर में इस इवनिंग को वापस जाते हो सब काम करके, क्योंकि आपको आपका घर अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूं कि आपका जन्म तो बहुत बड़े महल में हुआ, आपका ओरिजिनल जो घर है बहुत बड़ा महल है, और एक बार मैं आपको जागृति कर दूं और वहां पहुंचा के दिखाओ दी ये तो तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, अच्छा, और मैं वही घर में रह के खुश हो रहा था, मजा कर रहा था, मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महल, इतना सुंदर, जहां पे हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता, ये मेरा घर है, तो आपको क्या लगेगा? मैं अनजान था मेरे घर से। तो आपका ओरिजिनल घर कौन सा है? आप फरिश्ते हो, मतलब आपका ओरिजिनल, आप एंजल्स हो, आपका ओरिजिनल घर आपका स्वर्ग से भी सुंदर है। बट यहां आना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हम शरीर के सुखों को, भोगों को मानते हैं कि ये मेरा सुख है। जो यहां आते हैं उनको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि तुम सुखी हो, सबसे प्रसन्न तुम हो, क्योंकि आप अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने अंतर्मन के लिए ईमानदारी से 1-1.25 घंटा रोज देते हो। ये तपस्या है, तप है, पूजा है, यही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट था आज का दिन, है ना, नया साल चालू हो रहा है, कुछ अपने प्लानिंग्स कर रहे होते हो आप अपने जीवन में। कोई ऐसे लोग हैं जिनको क्षमा कर सकते हो, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया आज तक, तो आज अपना प्लानिंग बना सकते हो कि आप उनको स्वीकार कर लो जैसे भी है। कोई तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, करना ही पड़ेगा, रहना ही है ना, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जाता है तुम्हारा करने में? आपका अच्छा ही होगा। जहां आप तर्क चलाओगे कि मैंने एक्सेप्ट किया और उसने नहीं किया, तो गए काम से। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपको क्या लगता है वो अच्छा करना।